पुजारा भाई और रानी भाई, अरे भैया कब तक तुम दोनों इंतजार करते रहोगे? अरे इस बार तो हमें भी लगा था कि तुम दोनों का मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोहली भाई बाहर और यार भाई बाहर और बाद में ससुरी एक के बाद एक सभी बल्लेबाज लुल, तो हमें लगा था कि अब तुम दोनों को मौका मिलेगा। लेकिन देखो तुम लोग का मौका नहीं मिला। अब लगता नहीं है कि आगे भी तुम लोग मौका पाओगे। अरे उससे अच्छा है कि संन्यास लेके घर ही बैठ जाओ। अरे वो सनको भाई, अरे भैया तुमने बिल्कुल सही बोला। ये लोग पता नहीं कौन से आस लगा के बैठे हैं कि मौका मिलेगा। अरे भैया हमें पता है, बड़े बड़े दिग्गजों का टीम इंडिया ने जब बाहर किया है ना, तो मौका का कोई चांस नहीं दिया। और ये भैया रिंकू सिंह अपने जलवे के लिए इतने फेमस थे, ये भी इंतजार कर रहे थे कि मौका मिलेगा। देखो भैया रोहित शर्मा की कप्तानी में कब किसे मौका मिले और कब किसे बाहर कर दिया जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो सनको भाई और बराबर भाई, अरे भैया जब हमारा दिन खराब है ना, तो हमें पता है तुम ससुरी लुल कप्तान और लुल बल्लेबाज भी हमारे मजे ले रहे हो। अरे देखो हमारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हमने कितने बनाए थे और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ हमने तूफान मचाए थे। और आज तो ससुरी बिल्कुल हमारा बना हुआ था कि कोहली भाई के बाहर होते ही हमारा जगह पक्का होगा, फिर भी नहीं मिला। रोहित भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम मौके नहीं दे रहे हो और हमें नजरअंदाज किए जा रहे हो? पुजारा भाई, अरे भैया आज तो हम भी बहुत लगाए थे कि इस बार ससुरी हमें भी मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अपने टीम इंडिया में कोई भी दमदार बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा लगा था कि हमें मौका मिल जाएगा। अरे देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इकलौता मैं बल्लेबाज था, मैं बल्ले का जलवा दिखाया था और टीम इंडिया का लाज बचाया था। लेकिन फिर भी ससुरी देखो हमें मौका नहीं मिला और रोहित भाई ने हमें भी धोखा दे दिया। तो वो पुजारा भाई और राणे भाई, देखो भैया अब ये टीम इंडिया नए लौंडों की ओर आगे बढ़ रही है और हम नहीं चाहते कि बूढ़े शेरों को खिलाया जाए। देखो भैया अपना भी टाइम लास्ट ही चल रहा है, कब हमें भी बाहर कर दिया जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए तुम्हें ये आस छोड़ ही देना चाहिए और टेस्ट का उम्मीद जो लगाए हो उससे दूरी रहना चाहिए। और रोहित भाई, अरे भैया जब नए लौंडों पे ही उम्मीद जगाना है तो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें ही मौका दे दिए होते। अरे देखो हमें मौके मिले कम, फिर भी दिखाया हमने कितने बड़े बड़े दम और बड़े बड़े गेंदबाजों को मार मार के कर दिया बेदम। अरे हमें अगर मौका दिए होते तो ये सतरी बेन स्टोक के टीम के गेंदबाजों की ऐसी की तैसी कर देते और अपने टीम इंडिया का एक नया इतिहास का परचम फहराते। और रिंकू सिंह क्या टेस्ट में खेलता है ये भी दमदार खेल के दिखाते। भाई रिंकू सिंह, अरे तुम सतरी क्या लुल जैसी बात करते हो? एक तो ऐसे ही जायसवाल ने हमारा बुरा हाल करके बैठा है, पता ही नहीं चलता है कि ससुरी टेस्ट खेल रहा है या टी20। और तुम भी ससुरी अगर आ गए तो फिर लेने के देने तो हो ही जाएगा ना। ससुरी क्या तुम लोग खतरनाक बल्लेबाजी करते हो? अरे भैया टेस्ट मैच है, ये टी20 नहीं। और इतनी धमाकेदार तुम लोग बल्लेबाजी करते हो कि हमें समझ में नहीं आता है कि फील्डर को ससुरी नजदीक लगाए या बाउंड्री पे, उसी के चक्कर में हमारी कुटाई हो जाती है और अच्छे खासे हमारे गेंदबाज की धुलाई हो जाती है। अरे वो रिंकू भाई, अरे भैया देखो तुम्हारे नाम का इतना बड़ा खौफ है, ये ससुरी बेन स्टोक तुम्हारा नाम सुन के ही डर रहा है। अब मौका तुम्हें अगर मिल जाता तो ये तो ससुरी खेलने से ही इनकार कर जाता और इंग्लैंड भागने के लिए मजबूर हो जाता। रिंकू भाई थोड़ा संयम रखो, तुम्हें भी आगे मौका मिलेगा। पुजारा भाई और राणे भाई, भैया देखो हम भी पूरी तरह से तैयार थे कि तीसरा चौथा और पांचवा टेस्ट खेलेंगे और ससुरी बेन स्टोक के गेंदबाजों को अच्छे खासे खातिरदारी करेंगे। लेकिन देखो हमें फालतू के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आराम दिया गया है, ऐसा बहाना बनाया गया है। वो कोहली भाई, अरे भैया हमने तो पूरी तरह से तैयार थे कि तुम ये टेस्ट मैच खेलो और हम दोनों साथ में अपना जलवे दिखाए। लेकिन पता नहीं चयनकर्ताओं को कौन सा सांप सूंघ गया है कि तुम्हारे नाम पे भी नहीं विचार किए और फालतू का बेवजह तुम्हें भी आराम दे दिए। अरे 2 टेस्ट मैचों में तो तुमने आराम किया था और छुट्टी लिया था, लगता है उसी का गुस्सा निकाला है कि बाकी मैचों में तुम्हें मौका नहीं दिया है। अब तो देखो हमें ही अपना दम दिखाना होगा और ये ससुरी बेन स्टोक के टीम को हर बार के ससुरी बुरा हाल बनाना होगा।